रहस्य। एक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम है रामू और सोमू। वो दोनों मकई की खेती करते थे। उस साल फसल तो बहुत अच्छा आया, लेकिन उनमें से मकई नहीं उगा, इसलिए उनको बहुत नष्ट सहना पड़ा। इसकी वजह से दोनों दोस्त खेती के काम छोड़कर दूसरे शहर जाने का निर्णय लिया। दूसरे शहर जाने के लिए बीच में एक जंगल को पार करना पड़ेगा। उन दोनों को मालूम है कि उस जंगल में अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं, इसलिए अगर कोई जानवर उनको दिख गया तो दोनों मिलकर सामना करने का फैसला लिया। ऐसे ही अगला दिन दोनों अपना सफर शुरू किया और जंगल में प्रवेश किया। अपने दोनों हाथ कस के पकड़कर डरा डरा से चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते अचानक से रास्ते में उनको एक भालू दिखा। तुरंत ही दोनों बहुत डर गए। अब क्या करें? ऐसा रामू ने पूछा। चलो तुरंत ही भाग जाएंगे। ऐसा सोमू ने कहा। हमको पीछा करके पकड़ लेगा तो हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। दोनों मिलकर उसको सामना करेंगे। मेरे को तो चढ़ना आता है ना, तुम्हारा रास्ता तुम खुद ही ढूंढ लो। ऐसा कहकर सोमू ने हाथ छुड़वाकर तेजी से एक पेड़ चढ़ गया। रामू को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अभी वो क्या करता। ऊपर से उसका दोस्त सोमू भी कठिन परिस्थिति में उसको अकेला छोड़कर चला गया। बेचारा रामू उसके तरफ आते हुए भालू को देखा और तुरंत ही नीचे जमीन पर बिना आवाज करते हुए लाश की तरह लेट गया। वो भालू रामू के पास आया। बेचारा रामू सांस को भी रोककर ऐसे ही बिना हिलते हुए लेटा। भालू उसके पास आकर थोड़ी देर उसके कान, नाक और चेहरे को सूंघकर परीक्षा किया। वो मर गया बोलकर तय कर लिया। भालू मरे हुए इंसान या जानवर को नहीं खाता, इसलिए उसको वहां छोड़कर चला गया। भालू वहां से चले जाने के बाद रामू धीरे से उठकर खुशी से सांस ले पाया। सोमू भी पेड़ से जल्दी से नीचे उतरा। जब भालू ने रामू के कान के पास आकर सूंघ रहा था, सोमू ने उसको देखा और सोचा कि भालू ने रामू को कुछ रहस्य बताया। इतनी देर भालू तुम्हारे कान में क्या बता रहा था? ऐसा सोमू ने पूछा। अवसर पड़ने पर जो दोस्त साथ नहीं देता वो सच्चा दोस्त ही नहीं है, यही कहा उस भालू ने। ऐसा कहकर रामू वहां से चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि परिस्थिति चाहे भला हो या बुरा हो, हर वक्त जो हमारे साथ देता है वही सच्चा दोस्त है। कुएं में शियाल और हिरन की कहानी। एक बार एक शियाल जंगल में रात के समय घूमते हुए एक कुएं में गिर गई थी। कुआं बहुत गहरी थी। लाख कोशिश के बावजूद भी शियाल बाहर नहीं आ सकी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ करके बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह होने तक चिल्लाते हुए कुएं में ही फंस गई थी शियाल। अगले दिन कुएं के पास से गुजर रही हिरन कुछ आवाज आने से कुएं में झांककर देखी। हिरन को देखते ही शियाल ने सोचा, अब मैं बाहर आ सकूंगी, इसे फंसाता हूँ। हिरन कुएं में फंसे हुए शियाल को देखकर बोला, इस कुएं में क्या कर रही हो तुम? इस कुएं में पानी कितना अच्छा है पता है तुझे? इस पानी को पीने के लिए कुएं के अंदर आया हूँ मैं। ये पानी बहुत मीठा है, जैसे कि चीनी मिलाया हुआ है। सच है क्या? होशियारी से शियाल ने कहा। चाहे तो आप भी उतर कर देखो, यह पानी आप कभी पिया नहीं होगा। बेवकूफ हिरन बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई और पानी पिया। कुछ देर हिरन भी शियाल जैसा ही कुएं में फंस गई। अब बाहर कैसे जाए? शियाल से पूछा हिरन। पहले आपके पीठ पर चढ़कर बाहर जाने के बाद आपको भी बाहर खींचूंगी। अच्छा समझकर हिरन मान लिया। ठीक है। शियाल एकदम से हिरन के पीठ पर चढ़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हिरन बाहर आने के लिए शियाल का हाथ मांगा। बाप रे, इतना वजन वाली आपको बाहर नहीं खींच सकती मैं, मुझसे नहीं होगा। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर शियाल वहां से चला गए। अब हिरन को शियाल का धोखा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुएं में हिरन अकेला रह गए। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर कदम से पहले एक पल
सोच समझकर। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहां से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं, एक खरगोश ने कहा। इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊं क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया। फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है। तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश शियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। बंदर के आदत। एक जंगल था। जंगल में बंदरों की झुंड कहीं से आया। वो वहां के पेड़ पर कुछ देर तक खेलकर और वहां से कहीं और चले गए। उस झुंड से एक बंदर बिछड़कर झुंड को ढूंढ रही थी। वह यहाँ ढूंढते ढूंढते पेड़ के पास गिरा हुआ कुल्हाड़ी दिखाई पड़ी। उसे एक लकड़हारा वहां छोड़कर भोजन विराम को गया था। बंदर उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो गए। इससे तो मैंने पेड़ काटते हुए देखा था कई बार। मैं भी इससे एक पेड़ को आसान से गिरा सकती हूँ। ये बोलकर कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ पर कूद गई। फिर एक टहनी को काटने लगी। एक हाथी ने उस रास्ते से गुजरते हुए ये सब देख रही थी और ये सब देखकर हाथी ने बंदर को बोला, बंदर दोस्त, जरा मेरी बात तो सुनो। तुमने जिस टहनी पर बैठी हो उसी टहनी को काट रही हो। तुम नीचे गिर जाओगे। आपकी बेवकूफ सुझाव मुझे नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वापस टहनी काटने लगी। फिर भी बेवकूफ बंदर खतरे में पड़ने वाली समझकर हाथी कई प्रकार की कोशिशें की, मगर बंदर नहीं सुना। गुस्से में बंदर कहने लगा,
मेरा शक्ति प्रदर्शन को देखकर आपको ईर्ष्या हो रही है। ये बोलकर वही पेड़ से एक फल तोड़ लिया और उसे हाथी के मुंह पर फेंक दिया। इससे हाथी की मुंह पर चोट लगी और हाथी को समझ में आया कि ये बंदर सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बल्कि बदमाश भी है, और वहां से हाथी निकल गया। फिर वापस बंदर टहनी काटना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद टहनी टूटकर बंदर नीचे गिर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बेवकूफ लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।